इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कल इसराइल ने अपना पक्ष रखा था। इसराइल ने अपने बचाव में इतने झूठ बोले हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। फिलिस्तीन में मारे गए लोगों का आरोप साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर लगाया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल ने सबसे ज्यादा बात हमास के ऊपर करी है। गाजा में मारे गए 23,000 लोगों के आरोप से बचने के लिए इसराइल ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ये सारा का सारा काम हमास का है। गाजा में मारे गए लोगों का जिम्मेदार इसराइल नहीं बल्कि हमास है। हमास ने 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला किया था, उसके बाद ही हमने आत्मरक्षा करते हुए गाजा पर हमले किए हैं। उन्होंने बताया कि हमास ने जो हमारे ऊपर हमला किया था उसमें हमारे लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिसके बाद हमने अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने बचाव के लिए गाजा पर हमले किए हैं। इजराइल की लीगल टीम ने ये भी कहा कि हमने गाजा के किसी भी अस्पताल पर हमला नहीं किया था। ये जो साउथ अफ्रीका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम केवल अपनी आत्मरक्षा में गाजा पर हमला कर रहे थे। इजराइल ने ये तो माना कि गाजा में एक बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, घर, बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और 23,000 से ज्यादा गाजा में रहने वाले लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि हमास है। मतलब इसराइल ने सारा का सारा इल्जाम हमास के ऊपर गढ़ दिया है। इसके अलावा इसराइल ने अक्टूबर में हुए हमले की कुछ वीडियो भी कोर्ट में रखी है। साथ ही कुछ घायल सैनिकों की तस्वीर भी दिखाई है जो अभी अस्पताल में भर्ती है। इसराइल ने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम हमास के ऊपर लगा दिया है। अब आगे देखने वाली बात ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसराइल के आरोप और साउथ अफ्रीका के आरोपों को किस तरह से देखेगा। पिछली वीडियो में हमने साउथ अफ्रीका के सुनवाई के बारे में डिटेल से बात करी थी। साउथ अफ्रीका ने अपनी सुनवाई के समय में जो सबूत और बातें कोर्ट के सामने रखी थीं, उसे पूरी दुनिया ने देखा और सबने साउथ अफ्रीका का साथ दिया था। दोनों इसराइल और साउथ अफ्रीका अपना अपना पक्ष अब कोर्ट में रख चुके हैं, जिसका फैसला कोर्ट लेने में लगभग 3 से 6 हफ्ते लगा सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है, हम ये केस इजराइल के खिलाफ जीतेंगे। इसराइल सही से जवाब नहीं दे सका। हमें उम्मीद है कि कोर्ट में जीत हमारी ही होगी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें काफी अच्छा लगा कि हमारे देश ने फिलिस्तीन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में आवाज उठाई है। इजराइल ने जो गाजा में किया है उसकी आवाज बनने का मौका हमारे देश को मिला है। इस बात से मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे गर्व है अपने देश पर कि हम गाजा के लोगों के इंसाफ के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी कानूनी टीम को भेज सके। दूसरी तरफ यमन, जिसने रेड सी में अपने ताकत से अमेरिका तक की हालत खराब कर दी थी और पूरे रेड सी पर यमन ने अपना कब्जा जमा रखा था और इसी वजह से अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक साथ मिलकर यमन पर धावा बोल रहे हैं। यमन ने पिछले कुछ बीते समय में अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की नाक में दम कर रखा था, जिससे अमेरिका भी काफी परेशान हो चुका था और इसी वजह से अब ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देते हुए यमन पर हमला किया है। इस हमले में यमन की राजधानी सना में काफी नुकसान देखने को मिला है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के इस शहर पर कुल मिलाकर 73 हमले किए हैं। साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि यमन पर किए गए इस हमले में ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा इजराइल का भी हाथ है। इसके अलावा रेड सी में मौजूद अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के नेवल वॉरशिप ने यमन के ऊपर रॉकेट बरसाए हैं। रेड सी में मौजूद कई टुकड़ियों ने यमन पर कई रॉकेट दागे हैं। अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए रेड सी में हमला तो किया है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के आम नागरिक यमन पर किए गए इस हमले के पूरी तरह से खिलाफ है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। साथ ही हजारों की संख्या में लोग व्हाइट हाउस के सामने जमा हुए। अमेरिका के लोगों का कहना है कि यमन के साथ युद्ध करने का कोई तुक नहीं बनता। अमेरिका की सरकार आम नागरिकों के दिए गए टैक्स का पैसा बेवजह के युद्ध में खर्च कर रही है, जिसका यमन से कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका के लोग अपने देश को भारी नुकसान से बचाना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा किए गए यमन पर ये हमले पूरी तरह से गैर कानूनी भी हैं। अमेरिका की विरोधी सरकार अमेरिकन कांग्रेस ने ये कहा है कि अमेरिका द्वारा किया गया ये हमला पूरी तरह से गैर कानूनी है। साथ ही इन्होंने इस हमले से आर्टिकल 1 का उल्लंघन भी किया है। यमन पर हमला होने के बाद उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की एक नेवल शिप को ही समुद्र में डुबा दिया। इसके अलावा अमेरिका के कई सीक्रेट बेसेस पर भी यमन ने हमले किए हैं।
यमन के हुतियों ने अमेरिका के द्वारा रात में किए गए हमले के बाद ये बताया है कि हमने अपने शहर सना के ऊपर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इसके अलावा हमले की जवाबी कार्यवाही करते हुए हमने अमेरिका की सीक्रेट बेस पर हमला करते हुए उसके एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। हुतियों का कहना है कि हमें पता था कि अमेरिका जरूर हम पर हमला करेगा, इसीलिए हम तैयार हैं। उधर ओमान ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपना एयर स्पेस देने से साफ तौर पर मना कर दिया है, जिससे ओमान भी अब यमन का साथ देता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी अब अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैयार करके बैठा है। उसका मानना है कि अब ईरान पर भी हमला हो सकता है। इससे पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने सैनिकों को तैयार कर लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर हमला करने के बाद अब एक और नया देश यमन का साथ देता दिख रहा है और ये देश रूस है। रूस के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि अगर अब दोबारा अमेरिका या ब्रिटेन ने यमन पर हमला करने की कोशिश करी तो उसका जवाब रूस उसे हमला करके देगा। पुतिन ने कहा है कि कोई भी यूरोपीय देश रूस की तरफ हमला करने की ना सोचें, नहीं तो वो उस पर हमला करेगा। इसके अलावा रूस की स्पोक पर्सन मारिया जाकारोवा ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन इस जंग से पीछे हट जाए। साथ ही मारिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहा है कि इस जंग को रोकने की जरूरत है, ना कि बढ़ावा देने की।